नमस्कार, आप देख रहे सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार की शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई है, लेकिन हमारा सबसे पहले फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। कुणाल सिराव के हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको देंगे निफ्टी स्ट्रैटेजी। कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। विवेक गुप्ता के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, और मनीष शर्मा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से। साथ ही में आपके शेयरों पर होगी प्रकाश रावत की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। डॉलर में हम गिरावट देख रहे हैं और वहीं कच्चे तेल में भी गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट का दाम $51 के नीचे आ गया है। नाइमेक्स पर भी क्रूड में बिकवाली हावी हो रही है। दरअसल कल एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट आई थी और इसके मुताबिक अमेरिका में क्रूड का भंडार बढ़कर 53 करोड़ 36 लाख बैरल पर पहुंच गया है। और पिछले साल जुलाई के बाद से अमेरिका में क्रूड का उत्पादन करीब 8% बढ़ा है। वहां रोजाना करीब 91 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि क्रूड की कीमतों में हम दबाव देखेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने भी कह दिया है कि अगले साल ओवर सप्लाई की स्थिति बन सकती है, यानी 2018 में भी ओवर सप्लाई के पॉइंट पर कच्चा तेल बना रहेगा। और इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं कीमतों में ये गिरावट। इस बीच कल की तेजी के बाद सोने की कीमतों पर जरूर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर सोना $1240 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक हफ्ते में सोने में करीब $45 की तेजी आ चुकी है। डॉलर में गिरावट से इसे सपोर्ट मिलता हुआ डॉलर इंडेक्स 100 पॉइंट के नीचे आ गया है। फरवरी 6 के बाद ये डॉलर को हम नीचे स्लाइड करते हुए देख रहे हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोरी नजर आ रहा है। आज देखते हैं घरेलू कमोडिटी बाजार में किन लेवल्स पर होती है शुरुआत दूसरी कमोडिटीज की। रुपया कमजोर है, डॉलर में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं। और क्रूड आपकी स्क्रीन पर 3167 का भाव गिरावट के साथ क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। वहीं सोना 28,811 के लेवल्स पर है, यहां पर भी आज गिरावट ही हम अभी तक देख रहे हैं। चांदी भी इस गिरावट से अछूती नहीं है, यहां पर भी आज हम देख रहे हैं गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए। नेचुरल गैस $201.60 के साथ खुल रहा है, यहां पर तेजी दिख रही है। कॉपर में दबाव है। चाइना में भी ग्रोथ जिस तरह से कम रहने का अनुमान आ रहा है, ऐसे में कॉपर हम एलएमई में भी स्लिप करते हुए देख रहे हैं। यहां पर भी आज शुरुआत कमजोर। एल्यूमिनियम की शुरुआत भी आज कमजोरी के साथ होते हुए। लेड $148 के साथ यहां पर भी ऑलमोस्ट ₹0.5% नीचे लेड। निकल भी आज दबाव में ही खुलते हुए $654.20 के साथ खुल रहा है। जिंक में भी दबाव, पूरे बेस मेटल्स में हम दबाव को हावी होते हुए देख रहे हैं। सारे ही बेस मेटल्स आज अपनी इनिंग की शुरुआत लाल निशान पर कर रहे हैं। लेकिन एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन खुल रहा है मजबूती के साथ 2898 के लेवल्स के साथ। सोयाबीन हरे निशान पर आज ओपन होते हुए। सरसों 3908 का लेवल है, ये भी हरे निशान में आज की शुरुआत कर रहा है। ग्वार सीड में दबाव 3830 के लेवल्स के साथ ग्वार सीड की शुरुआत हो रही है। मसालों में हल्दी आज दबाव के साथ खुलते हुए 6330 का भाव यहां पर है। और जीरा 16875, यहां पर भी आधे % से कुछ हल्का सा ज्यादा दबाव दिख रहा है। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं। क्रूड, सोना, चांदी, इन सब में आज दबाव है। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, समझते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में काफी गिरावट आ चुकी है, क्या करने की सलाह देंगे इस गिरावट में आप? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से क्रूड में अभी फिर से एक फॉल आ सकता है टुवर्ड्स से $47 ऑन नाइमेक्स इन WTI क्रूड ऑयल। मेन रीजन बीइंग अभी भी जो कट ओपेक कट का जो एक्सपेक्टेशन था कि ओपेक का कंप्लायंस रेट काफी हाई है। और जो रिपोर्ट आई है फरवरी की, तो उसमें ये इंडिकेशन है कि सऊदी ने इनफैक्ट अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। तो प्रोडक्शन को लेके कहीं ना कहीं अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है, और इसी वजह से हम क्रूड में एक डाउनफॉल देख रहे हैं। मुझे लगता है कि $47-46-50 तक का एक पॉसिबिलिटी है इन WTI क्रूड ऑयल। और MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 3000 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से अगर
अराउंड 3180 3190 तक प्राइसेस आते हैं, तो इट्स अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट। 3240 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार फिर से 3120 से 3100 तक का लेवल क्रूड दिखाए। तो रविंद्र का कहना है कि गिरावट और बढ़ सकती है, इसलिए मुनाफा बांधिए, सेल की सलाह यहाँ पर क्रूड में दे रहे हैं। और रविंद्र, सोना और चांदी, इन दोनों में हम देख रहे हैं जिस तरह का मूवमेंट, अभी डॉलर की कमजोरी का भी इसमें असर हमें नजर आ रहा है। आपकी सलाह इन दोनों में अभी? जी, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक क्लासिक प्ले हुआ है जो सेल द रूमर बाय द फैक्ट वाला, क्योंकि हमने देखा है कि फेड के रेट हाइक डिसीजन से पहले हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी थी, लेकिन फेड रेट हाइक के बाद इसमें बहुत ही शार्प रैली आई है, मेनली बिकॉज जो डॉविश स्टैंस फेड का था वो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और अभी आगे जाके मेरे हिसाब से फोकस डोनाल्ड ट्रंप के जो टैक्स पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज है उसको लेकर फोकस रहेगा, और उसको लेकर काफी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो उस वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस बना रहेगा। प्लस डॉलर में भी जैसे आपने बताया कि वीकनेस कंटिन्यू है, तो वो भी एक पुश फैक्टर देगा गोल्ड को। तो मेरे हिसाब से गोल्ड लुक्स बाय 1249 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है कॉमेक्स पर, अगर उसे निकाल देता है तो इट माइट इवन टेस्ट 1265 जो रिसेंटली हाई किया था। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में मेरे हिसाब से 28,700 तक आता है, तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर से एक बार 29,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मेटल का एक फैक्टर आ रहा है, जिससे सिल्वर उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि गोल्ड बढ़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से अल्टीमेटली इट विल फॉलो द प्रेशियस मेटल, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी सिल्वर और गोल्ड ही एक वैल्यूएबल सेफ हेवन एसेट होता है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में भी हम बाइंग कंटिन्यू आते हुए देख सकते हैं। 41,350 400 तक का लेवल मुझे लग रहा है, तो अगर डिप मिल रहा है तो इवन सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। ओके, और मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी हैं। रूपा जी, गुड मॉर्निंग। सोयाबीन पर आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, सोयाबीन में हमें लगता है कि बाइंग में रहना चाहिए, और जिस तरीके से लगातार हम मार्केट के अंदर प्रेशर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट हम देख रहे हैं कि 2800 से लेकर 2900 के बीच कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें लगता है कि मीडियम हमें एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ हम देख सकते हैं, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2880 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 2840 का स्टिकली स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो 2960 से लेकर 2980 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। रूपा, साथ ही में मसालों में आज आपकी नजर कहाँ रहने वाली है? प्रियंका, देखिए, मसालों की अगर हम बात करें तो धनिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें लगता है कि धनिया के अंदर तेजी खेलना चाहिए, और जिस तरीके से प्रोडक्शन के कम होने की खबरें निकल कर आ रही हैं, उससे चलते लग रहा है कि धनिया एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ रह सकता है। ऑलरेडी प्राइसेस काफी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर अभी भी इसके अंदर हमें लग रहा है कि जंप देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा डिप मिलता है। अगर 7200 के नीचे प्राइसेस मिलते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पर डेफिनेटली बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। 7160 से लेकर 7180 की रेंज के, और 7080 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें कि 7400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो धनिया में बाय साइड रहने की सलाह आपको दे रही है रूपा जी। रविंद्र, बेस मेटल्स पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। आज सारे ही बेस मेटल्स ने जो शुरुआत की है, गिरावट हमें दिख रही है यहाँ पर, और चाइना से भी जो निकल कर आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी स्लो रहने वाली है, इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। बेस मेटल्स में आप क्या करने की सलाह देंगे आज? जी, बेस मेटल्स में मेरे हिसाब से और थोड़ा सा सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो अगर हम स्पेसिफिक कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक माइन 3 माइन में स्ट्राइक का न्यूज था, उसमें से एक माइन में थोड़ा सा फिर से शुरू हो चुका है प्रोडक्शन, और एस्कोंडिडा जो कि सबसे बड़ा माइन है वहां पर बात होने की चांसेस है मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में, तो ये एक थोड़ा सा डैमनिंग फैक्टर है कॉपर के रैली के लिए, और क्योंकि हमने देखा है कि ये रैली इसी वजह से हुआ था, तो मुझे लगता है कि कॉपर में एक बार 372 से 373 तक के आने के चांसेस काफी लग रहे हैं। तो अगर यहाँ से राइस मिलता है टुवर्ड्स से 379 380, शॉर्टिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी।
382 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि 374 के टारगेट्स पॉसिबल है। धन्यवाद आप दोनों का ही। रविंद्र राव और रूपा मेहता हमारे साथ थे। अब सुबह सुबह जैसे कमोडिटी बाजार खुले थे बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर। साथ ही कुणाल सिरावगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। बाजार ने आज शार्प गिरावट के साथ शुरुआत की है और इस गिरावट में भी हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए एक ऐसा ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। डेस्टिनी सिक्योरिटीज की सुमित जैन की सलाह है अशोक लेलैंड में कीजिए बिकवाली, बेचिए अशोक लेलैंड। इंट्राडे के लिए लक्ष्य 86 रुपए 80 पैसे पर हो नजर। स्टॉप लॉस 88 रुपए 50 पैसे पर लगाइए। सेल अशोक लेलैंड और लीजिए तत्काल ट्रेड। ये जबरदस्त गिरावट बाजारों में। सुबह हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी और अब दिन के अपने निचले स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी नजर आ रहे हैं। 241 अंकों का दबाव सेंसेक्स में दिख रहा है, निफ्टी में भी 78 अंकों का दबाव है। ग्लोबल क्यूज जो है वो नेगेटिव रहे। डाउ में हमने गिरावट देखी, सिंगापुर निफ्टी में भी दबाव रहा। एशियन बाजारों का दबाव भी भारत में नजर आ रहा है और आज भारतीय बाजारों ने बहुत ही धीमी शुरुआत गिरावट के साथ की है। मिड कैप में 180 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी भी अभी तक बिग लूजर ही साबित हो रहा है। 172 अंकों की गिरावट यहां पर है और ब्रॉडअप मार्केट पर अगर मार्केट ब्रेथ पर नजर डाले तो ये नेगेटिव है। डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 1240 शेयर है जो गिर रहे हैं और इनके सामने 358 शेयर हैं जिनमें बढ़त है। और मेटल आज बिग लूजर साबित हो रहा है। मेटल इंडेक्स की गिरावट जो है वो हावी होती है और मेटल से जुड़े स्टॉक्स में भी दबाव, हेल्थ केयर में दबाव, फार्मा से जुड़े शेयर्स में दबाव दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक आज गिरावट में नजर आ रहे हैं और निफ्टी के अगर लूजर्स में देखें तो बीएनबी का नाम आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। आईटी थोड़ा सा संभल जरूर है लेकिन गिरावट में भारती एयरटेल, हिंडाल्को, भेल, आईसीआईसीआई बैंक ये सारे दिग्गज में आज गिरावट है। 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर। एमएनएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स भी दबाव में। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सिरावगी। कुणाल, आज जो दबाव हमें दिख रहा है निफ्टी में, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं और क्या पूरे दिन के दौरान लग रहा है गिरावट और बढ़ेगी? देखिए प्रियंका, जिस तरह का मार्केट का सेटअप है, हमने लगा एक बहुत बड़ी तेजी निफ्टी में देख ली है। उसके बाद एक बड़ा गैप हमने देखा जब चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद कुछ दिनों तक हमने कंसोलिडेशन देखा, बहुत ही लैकलस्टर मूव देखा और आज आप कुछ गिरावट देख रहे हैं। अगर आप ओवरऑल सेटअप देखें तो अभी मुझे कोई खास चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि एक गैप जो निफ्टी में बना था जो कि 8950 से लेकर 9050 के दरमियान है, जब तक निफ्टी उस गैप को फिल न कर ले, यानी कि 9000 के नीचे आज क्लोज ना आए, तब तक कोई खास परेशानी की वजह नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस पर ही कायम रहना चाहिए। इनफैक्ट इस डिप को अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि बाजार वापस से सुधर जाएगा और वापस से ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में मेरी खरीद की राय है 8990 पर स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है निफ्टी दोबारा से 9150 के स्तर बहुत जल्द दिखाए। ओके, सो आप लॉन्ग साइड रहने की सलाह दे रहे हैं, बाय की सलाह निफ्टी में आपको कुणाल दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है ये जो गिरावट है ये सही मौका है, यहां पर आप खरीदिए। मेरे साथ अब जुड़े मेरे सहयोगी वरुण और स्मॉल कैप कॉर्नर में भी हम दबाव ही देख रहे हैं। वरुण, आपके रडार में कौन सा स्टॉक नजर आ रहे हैं, समझना चाहेंगे कहां दिख रहा है एक्शन?
देखिए चौतरफा बिकवाली का प्रेशर देखने मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने मिल रही है। 0.68% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। हर एक जगह लाल निशान के साथ ट्रेडिंग हो रही है। खबरों के चलते जहां हरकत देखने मिल रही है जिन स्टॉक्स में, उसमें स्यूबेक्स का काउंटर है। इस कंपनी की बोर्ड बैठक है 24 तारीख को प्रेसिडेंशियल इशू के लिए, उस चलते इस काउंटर में तेजी है। मवाना शुगर, सेंट गोबिंद जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। खबरों के चलते इन स्टॉक्स में एक्शन है। इसी तरह नीला इंफ्रा, रैमकी इंफ्रा, टाटा टेली, इन स्टॉक्स में भी खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। टाटा टेली को तो डाउनग्रेड किया है केयर ने और उसके चलते इस काउंटर में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा रिटेल स्टॉक्स लगातार दूसरा दिन है जहां गिरावट, अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। एक्चुअली कल एवेन्यू सुपरमार्ट की लिस्टिंग हुई और उसके बाद से अगर आप देखें तो सारे रिटेल पोर्टफोलियो स्टॉक्स में गिरावट है। V2 रिटेल, वी-मार्ट रिटेल, कैंटरबरी, इन सभी काउंटर्स में जम के गिरावट देखने मिल रही है। कुछ हद तक छोटे मजोरे रियल एस्टेट काउंटर्स में अगर आप देखें तो वहां हल्की बढ़त देखने मिल रही है। कल जो रेरा के लिए महाराष्ट्र ने अप्रूवल दिया, पहला स्टेट होगा जो इसे इंप्लीमेंट करेगा, उसके चलते कल तेजी थी। कुछ हद तक फॉलोअप बाइंग पूर्वंकरा, अजमेरा रियल्टी जैसे काउंटर में देखने मिल रही है और क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक जयकॉप में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में आज अच्छी खासी हरकत है उसमें पहले केबल का काउंटर शामिल है। बड़ा सौदा हुआ है इस काउंटर में आज, उसके चलते करीब 2% के आसपास की तेजी। एचसीएल इंफोसिस्टम, बीएफ यूटिलिटीज, ट्री हाउस, सीएनसी कंस्ट्रक्शन, ये कुछ तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी देखने मिल रही है। लेकिन बिकवाली जो है वो आज ज्यादा हावी है। फ्यूचर ग्रुप के सभी स्टॉक्स में आज बिकवाली है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क को देखें तो करीब 8% के आसपास की गिरावट। जयप्रकाश ग्रुप में भी बिकवाली है। जयप्रकाश पावर में देखिए करीब 3.5% के आसपास की गिरावट। रतन इंडिया, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ओरिएंटल होटल्स, इन सभी में आज जमकर मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। वक्त हो गया ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स। मेरे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, आपकी हम ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। आज बाजार जिस दबाव में दिख रहा है, आप क्या करने की सलाह दे रहे हैं किन स्टॉक्स में? दो मिड कैप स्टॉक्स प्रियंका, जहां पर मुझे लगता है इन स्तरों पर भी आप खरीद कर सकते हैं और आज गिरावट का फायदा उठा सकते हैं खरीद के लिए। मुझे लगता है एडलवाइस को इन स्तरों पर खरीदना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। पिछले कई दिनों से ये काउंटर निफ्टी को आउट परफॉर्म करता आया है। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीदें। 133 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 2 या 3 रुपए नीचे, और इसमें 145 तक जाने की क्षमता मुझे दिखती है। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प जो कि आज इस कमजोर बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मुझे लगता है कि इस काउंटर में खरीद करना चाहिए। एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट इसके चार्ट्स पर दिखाई देता है। यहां पर स्टॉप लॉस 172 पर रखें, 188 के लक्ष्य से खरीद के आए। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हमारे साथ होंगे विवेक गुप्ता और साथ ही में मनीष शर्मा, मार्केट एक्सपर्ट। विदेशी बाजारों के खराब संकेतों से घरेलू बाजार भी लुढ़के। सेंसेक्स 250 अंक फिसला। मेटल और बैंक शेयरों में ज्यादा बिकवाली। एवेन्यू सुपरमार्ट में लगातार दूसरे दिन भी शानदार तेजी। कल लिस्टिंग पर दोगुना रिटर्न के बाद आज भी शेयर 2% मजबूत। डिवीज लैब में आज भी गिरावट जारी। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ईपीएस के अनुमान में 22% की कटौती की। आज होने वाली बोर्ड बैठक से पहले डेल्टा कॉप में 5% का उछाल। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 229 रुपए का दिया टारगेट। और आज से खुला है शंकरा बिल्डिंग का आईपीओ। प्राइस बैंड 440 से 460 रुपए और आईपीओ से 345 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और आज बंद होगा सीएल एजुकेट का आईपीओ। अब तक 80% हुआ सब्सक्राइब। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज के कमजोर बाजार पर राय चाहिए। अपनी तेजी या मंदी की पोजीशन पर फोन करें। हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890। व्हाट्सएप पर भेजिए मैसेज, नंबर नोट करें 7045220000। ये है नंबर। और आज आपके शेयरों पर, आपके ट्रेड्स पर मदद करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं।
टेक्निकल राय देंगे हमें विवेक गुप्ता research.com के विवेक गुप्ता। और वहीं आज आपके लिए वायदा कारोबार की तमाम रणनीति बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मनीष शर्मा, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग research.com के को फाउंडर। आप दोनों का ही स्वागत है। इससे पहले कि दर्शकों के सवाल लें, मनीष एक बार राय लेना चाहता हूं, निफ्टी खरीदने का वक्त आ गया या अभी इंतजार करना है? जी डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर का ही है। 9000 एक अच्छा खासा बेस है मार्केट के लिए। ओवरऑल अगर आप देखें डेटा को तो 9200 9000 के आसपास की रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 9020 9040 से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। और मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करता है तो वापस निफ्टी में एक 9200 9250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करने की राय होगी 9250 का शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे टिल दी एक्सपायरी। 9040 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। ओके, खरीदारी करें। 9040 से आपका स्टॉप लॉस फ्यूचर का है कैश? फ्यूचर का, तभी मैं वही सोच रहा था फ्यूचर का, कैश का उसके नीचे। तो फ्यूचर्स अभी थोड़ा यहाँ से समझ लीजिए कितना 20 पॉइंट होगा मेरे ख्याल से प्रीमियम। एक बार निफ्टी फ्यूचर्स दिखाइए, यार अंदाजा लग जाएगा कि प्रीमियम कितनी चल रही। तो उस हिसाब से हमारे दर्शकों को हम बता दें कि कितने नीचे आपको कैश में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी हाँ, प्रीमियम है 28 पॉइंट के आसपास की 9040 यानी कि 9010-15 की रेंज में आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये राय है मनीष की। विवेक आप बताइए अपनी राय बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में बेरिशनेस है, सेल ऑन राइज की रणनीति देखनी चाहिए। तो पिछले 4 से 5 दिन का ट्रेंड लाइन देखें तो जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी उसको नीचे की तरफ आज ब्रेकआउट दिया है। तो मैं सेल करना चाहूंगा 21055 के स्टॉप लॉस के साथ किसी भी उछाल पे 20610 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसमें। ओके, चलिए ये राय है बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करने की विवेक की तरफ से। वैसे भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा कमजोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में। आइए दर्शकों के लेते हैं सवाल। सबसे पहले दिल्ली, हमारे साथ है माणिक इस वक्त फोन लाइन पर। माणिक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, एक्चुअली मैंने अदानी एंटरप्राइजेस की कॉल ली है 105 रुपए स्ट्राइक पे 2 रुपए 40 में। ओके, और मैंने एप्पल लिया है कॉल 205 कॉल 5.5 रुपए में 1 लॉट। अदानी एंटरप्राइजेस और अपोलो टायर, राइट? हाँ जी, ठीक है। मनीष बताएं, अदानी एंटरप्राइजेस 105 वाला कॉल 2 रुपए 40 पैसे में पैसा बनेगा? जी, अदानी एंटरप्राइज में अगर आप देखें आज पोजीशन रिवर्सल देखने को मिल रही है और लॉन्ग अनवाइंडिंग सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं। इस कॉल से एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसमें एक ब्रेकडाउन चार्ट पे देखने को मिला है। और अपोलो टायर 205 वाला कॉल एट द मनी कॉल है 5.5 रुपए में, यहाँ बन सकता है पैसा? मूव तो अच्छा है जी, डेफिनेटली ये होल्ड करना चाहिए क्योंकि अपोलो टायर और सीएट ये अगर आप टायर स्टॉक्स में देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा लॉन्ग जुड़े हैं और लॉन्ग पोजीशंस अभी भी होल्ड है डिस्पाइट द निफ्टी इज फॉलिंग। ये स्टॉक्स में एक अच्छा खासा हमें कोई भी करेक्शन देखने को मिला है और लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 203 रुपए का फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और होल्ड करें इस कॉल को। और इस कॉल में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर्स में 210 से 212 के तक के। परफेक्ट, तो ये राय है अपोलो टायर्स को होल्ड करने की मानिक साहब आपके लिए। और अदानी एंटरप्राइजेस में से निकल जाए। हमारे अगले दर्शक हैं मनीष शर्मा बहादुरगढ़ से। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर पीटीसी इंडिया कॉल ऑप्शंस लिए हैं 100.5 6 लोग। ओके, 50 में। मनीष शर्मा का सवाल। मनीष शर्मा को आपके हम नाम है मनीष जी, अब ये कहिएगा कि इनका प्रॉफिट बन जाए, ऐसा कुछ राय दीजिए। जी 87 के आसपास प्राइस चल रहा है, 88 के आसपास। इन्होंने 100 का कॉल लिया है, काफी दूर का ले लिया मनी है और एक्सपायरी वीक में हम चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो इस कॉल से बेटर ये बेच के 90 का ले, भले लोट कम कर ले, 6 की बजाय 1-2 लोट ही ले, या फिर लेना ही नहीं है? अभी फिलहाल लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए मनीष जी, अच्छा ट्रेड नहीं है, निकल जाए, ये राय आपके लिए दूसरे मनीष जी की। भिलाई से हमारे अगले दर्शक है राम नरेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर ये भारत फाइनेंस का वो ले रखा फ्यूचर क्या भाव में? 832.85 पैसे पे। ओके, 833 समझ लें। ओके, अभी है वायदा कारोबार के बैन में है। पूछ लेते हैं यहाँ पर विवेक से। विवेक का 833 रुपए की खरीदारी है भारत फाइनेंशियल की, स्टॉप लॉस टारगेट? देखिए, अगर भारत फाइनेंशियल की बात करें तो ओवरऑल हाई लोज का फॉर्मेशन बना रहा है। अगर 840 का लेवल क्रॉस होता है तभी तेजी देखी जा सकती है, नहीं तो हो सकता है करेक्शन आ जाए। मुझे लगता है नीचे में स्टॉप लॉस लगा के रखें, 810 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इससे निकल जाएं। ऊपर में 840 का लेवल क्रूशियल है, फ्यूचर्स के हिसाब से 834 का लेवल क्रूशियल है। 834 के ऊपर जाता है तो 846 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं।
ओके, ये राय है आपके लिए, लेवल्स नोट कर लीजिएगा। दिल्ली चलेंगे, अजय साहब हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मेरे पास एनसीसी का फ्यूचर है 82 रुपीज का एक लॉट, और प्लस डॉक्टर रेड्डी का भी अप्रैल का फ्यूचर है 2655 पे। ओके, चलिए, डॉक्टर तो अगले महीने का लिया है, तो डॉक्टर का राय मैं लूंगा विवेक से। उससे पहले एनसीसी का बताएं मनीष आप, 82 रुपए में एनसीसी का फ्यूचर खरीदा हुआ है, क्या करें? लगभग वही भाव है इस वक्त जी। हेवी शॉर्ट्स है, चार्ट पे ब्रेकडाउन भी है, मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इसमें तो 80 रुपीज 78 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टिल द एक्सपायरी। तो काफी चार्ट स्ट्रक्चर खराब लग रहा है, इससे एग्जिट कर ले ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, एग्जिट कर ले एनसीसी में, अभी आपके भाव के आसपास ही है अजय जी। और डॉक्टर रेड्डीज अप्रैल लिया है 2655, मेरे ख्याल से वो भी लगभग भाव के आसपास ही होगा, अप्रैल महीने का है। तो बताएं विवेक, इनके लिए क्या राय है? डॉक्टर में निकल जाए या होल्ड करना चाहिए, बहुत गिर गया है तो? मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी से डेफिनेटली निकल जाना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट्स में इसने एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है जिसका ब्रेकआउट 2750 के नीचे हुआ था। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक में 2500 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो बेहतर ये होगा या तो करंट लेवल्स पे या 20 से 30 पॉइंट का उछाल मिलता है कैश में, अगर 2640 का लेवल मिलता है तो मुझे लगता है वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिलेगा, तो उस लेवल पे डेफिनेटली निकल जाए। ओके, परफेक्ट, ये राय है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर। आइए हैदराबाद चलेंगे, हमारे साथ अंजू है इस वक्त फोन लाइन पर। अंजू जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। या सर, मैं आनंद विजयवर्गीय बोल रहा हूँ। ओह, आपका नाम शायद हमने गलत लिया। पूछिए सर, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास जो है ना गोदरेज इंडस्ट्रीज के 2 लॉट है सर। ओके, एवरेज 509 का प्राइस। 509 में गोदरेज लिया है आपने। ओके, और भी कोई स्टॉक है? सीएट लिया हुआ है एक 1212 रुपए में। 1212 में सीएट बैन में चल रहा है। सीएट पे राय मैं लूंगा विवेक से। उससे पहले आप गोदरेज पर राय दे आनंद साहब को। मनीष जी क्या करें? 512 की खरीद है, वो नुकसान में है, ये तो 20 रुपए नीचे। चार्ट पे ब्रेकडाउन है, 500 के नीचे हेवी शॉर्ट्स है, और कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली है 500 के कॉल में। मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई मेजर अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक फ्लैट टू नेगेटिव बायस ट्रेड कर रहा है, और इसमें 470 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर है इससे एग्जिट कर लें। आनंद साहब, ये सीएट आपने 1212 में लिया या 1290 में, क्या भाव मिली है सीएट? नहीं, 1212 में लिया था फरवरी में, दो बार रोल ओवर कर लिया सर मैंने। हाँ। तो अभी अप्रैल का लॉट है मेरे पास 1294 में कल लिया हुआ। 1200, अभी आपकी कॉस्ट क्या है ये बताइए? 1212 रुपए की कॉस्ट है। चलिए, अच्छी बात है। विवेक जी बताएं, 1212 की कॉस्ट है, बैन में है स्टॉक और ये होल्ड कर रहे हैं मुनाफे में। सीएट का ओवरऑल ट्रेंड काफी अच्छा है। डेली चार्ट्स में इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया था जिसका 1200 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। मुझे लगता है इसमें टेंडेंसी है 1350 तक जाने की। कैश के हिसाब से 1260 का स्टॉप लॉस रखें और अपने पोजीशन को ट्रेल करें। 1350 के आसपास ही अपना एक लॉट बुक करने का सोच सकते हैं, और अगर 1350 का लेवल दिखता है तो उस समय 1310 के रिवाइज स्टॉप के साथ फर्दर ट्रेल करना चाहिए। ये है राय आपके लिए सीएट पर। आनंद साहब, तो ये लेवल्स नोट कर लीजिएगा। ब्रेक का वक्त है, और इस ब्रेक के बाद मनीष और विवेक दोनों हमारे साथ लेंगे उनसे वायदा कारोबार की उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। 230 अंक नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी पर नुकसान 75 अंकों का। मिड कैप इंडेक्स ज्यादा कमजोर 1% नीचे, और बैंक निफ्टी 250 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, विवेक गुप्ता और साथ ही मनीष शर्मा। मनीष जी बताइए पहले तो आप अपनी ट्रेडिंग पिक्स कौन से स्टॉक चुने आपने, और शॉर्ट या लॉन्ग? जी, स्टॉक में अगर आप देखें, एक पहला कॉल रहेगा बाय कॉल वोकार्ट फार्मा। वोकार्ट फार्मा अगर आप देखिए करेक्शन ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट 720 700 का अच्छा खासा बेस प्राइस फॉर्मेशन है, और स्टॉक अभी फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। 720 का स्टॉप लॉस रखे, 770 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाय कॉल इन पीसी ज्वेलर। इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है विथ हेवी लॉन्ग्स। 428 का स्टॉप लॉस रखे, 465 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। और मेरा लास्ट कॉल होगा सेल कॉल इन हिंडाल्को। मेटल काउंटर्स में हेवी शॉर्ट्स देखने को मिले हैं, और काफी चार्ट पे ब्रेकडाउन है। 200 का स्टॉप लॉस रखे, 185 187 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, ये है राय आपके लिए इस वक्त हिंडाल्को शॉर्ट करने की। वोकार्ट बैन में लेकिन फिर भी खरीदे, और पीसी ज्वेलर्स में तेजी करने की राय बताएं। विवेक, आपकी पिक्स?
मुझे एक्साइड इंडस्ट्री शॉर्ट के लिए अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 216 रुपए 50 पैसे के नीचे जाता है तो सेल करें। 219 के स्टॉप लॉस साथ और 213 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जेट एयरवेज में अगर 456 का लेवल ब्रेक होता है तो इसे शॉर्ट करें। 460 के स्टॉप लॉस साथ और 451 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। पेट्रोनेट अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 386.80 का लेवल ब्रेक करता है तो इसे 392 के स्टॉप लॉस साथ सेल करें और नीचे में 380 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। इन दोनों में से जेट है इस वक्त FNO बैन में। एक्साइड और पेट्रोनेट ये दो स्टॉक है जहां पर आप बना सकते हैं शॉर्ट, और तीनों ही स्टॉक में शॉर्ट करने की राय विवेक की। लेकिन ऑप्शंस की रणनीति मनीष बताइए, आपने कौन सा चुना है? हाँ जी, निफ्टी में अगर आप देखिए ओवरऑल जो रेंज है वो 9000 से 9200, ये ब्रॉडर रेंज कहीं ना कहीं आ रही है। निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है निफ्टी इस रेंज में रहे, तो इसी के लिहाज से एक माइल्डली बुलिश स्ट्रैटेजी रहेगी। 9100 का कॉल बाय करें 53 के आसपास और 9200 का कॉल एक बेचे 18 रुपीज के आसपास। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें 9100 के नीचे ही अगर निफ्टी रहता है तो इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है 2600 रुपीज का, और अगर कोई भी रैली आती है वापस 9200 की तरफ तो इसमें इस स्ट्रैटेजी में 4800 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ओके, 9100 का कॉल खरीदें निफ्टी का और 9200 का बेचें। उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट हो जाएगी कम और आपका मैक्सिमम लॉस इस रणनीति में हो सकता है अगर निफ्टी 9100 के नीचे बंद होता है तो, और वो होगा 2625 रुपए का, और 9200 तक अगर निफ्टी या इसके ऊपर बंद होता है तो 4875 के आसपास का आपको होगा मुनाफा। आइए औरंगाबाद चलते हैं और हमारे साथ हैं हमारे अगले दर्शक वहां से जयश्री। जयश्री गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। 1500 का एक लिया हुआ है, लुपिन का है, 34 रुपए पे खरीदा है। 1500 रुपए में लुपिन का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है 34 रुपए में, राइट? 2 लॉट। हाँ, इसी महीने का है? हाँ, मार्च से। चलिए पूछते हैं, बताएं मनीष क्या राय है आपकी? जी, एक्सपायरी वीक में जैसे ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा आउट ऑफ द मनी दूर का कॉल खरीदा हुआ है, और अगर कोई स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया अगले 2-3 दिनों में तो इसमें टाइम वैल्यू के कारण इसका प्रीमियम और रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि इससे एग्जिट कर लें। चलिए, आपको नुकसान तो हो रहा है लेकिन निकल जाने की राय जयश्री आपके लिए। नुकसान काफी है, 34 वाला सिर्फ 6 रुपए रह गया, तो फिलहाल अगले 2-4 दिनों में अगर तेजी नहीं बनी तो फिर धीरे धीरे एक्सपायरी के नजदीक पहुंचेंगे तो प्रीमियम और घटेगी। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवाल लेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। और अब हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे दिल्ली से। आज दिल्ली से काफी कॉलर्स है हमारे साथ, एक्शन में है दिल्ली आज पूरा। संजीव चौधरी साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। संजीव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी। जी सर। मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक लॉट टाटा बेवरेज का लिया हुआ है 145 से। टाटा ग्लोबल बेवरेज 145.50 में आपने खरीदा है। बताएं विवेक क्या राय है आपकी? इनके लिए होल्ड करें, निकल जाए? मामूली नुकसान में है 1.5-2 रुपया। मुझे लगता है फिलहाल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट्स में 142.50 से लेकर 143.50 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। यहां से थोड़ा बाउंस बैक देखा जा सकता है, तो 142.50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में 145 से लेकर 146 की रेंज देखी जा सकती है। 146 का लेवल क्रॉस होता है तो 149 तक का भी लेवल देखा जा सकता है। ओके, परफेक्ट। ये है राय आपके लिए टाटा ग्लोबल को फिलहाल होल्ड करने की। विदा लेने का वक्त है आपसे विवेक और मनीष दोनों का शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए। 250 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 80 अंकों का, 9050 के नीचे ट्रेड करता हुआ निफ्टी। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के उस पार आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देंगी। दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ प्रियंका संभव इस छोटे से ब्रेक के बाद। विदेशी बाजारों से खराब संकेत से घरेलू बाजार भी लुढ़के। सेंसेक्स 250 पॉइंट फिसला। मेटल और बैंक शेयरों में ज्यादा बिकवाली। अवनी सुपरमार्ट्स में लगातार दूसरे दिन भी तेजी जारी। कल लिस्टिंग पर दुगने रिटर्न के बाद आज भी 2% मजबूत। डीवीज लैब में आज भी गिरावट जारी है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने EPS अनुमान में 22% की कटौती की। आज होने वाली बोर्ड बैठक से पहले डेल्टा कॉर्प में 5% की तेजी। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 229 का दिया टारगेट।
आज से खुला शंकरा बिल्डिंग का आईपीओ, प्राइस बैंड 440 से 460 रुपए, आईपीओ से 345 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और आज पीएल एजुकेट के आईपीओ का आखिरी दिन, अब तक कुल 89% हुआ सब्सक्राइब। बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स में हम 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी भी अब जो है 9038 के लेवल पर है, 83 अंकों का दबाव है। ग्लोबल मार्केट से जो जिस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है, इसका असर आज हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं। मिड कैप भी 185 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी दबाव गहराता हुआ, और अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा दबाव बिल्डअप होता हुआ। इसके साथ ही आज हेल्थ केयर में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर और मेटल से जुड़े स्टॉक्स में जो दबाव है, इसका असर हम देख रहे हैं इनके इंडाइसेस पर। और अगर मार्केट ब्रेथ की बात की जाए तो ये फिलहाल नेगेटिव ही नजर आ रहा है। ज्यादा शेयर्स हैं जिनमें गिरावट है, 1248 शेयर है जहां पे गिरावट दिख रही है, 396 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल गिरावट हावी होती हुई। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट के एक्सपर्ट प्रकाशगबा.com के प्रकाश गबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। जो हम गिरावट देख रहे हैं निफ्टी में, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये गिरावट और बढ़ सकती, घबराने का वक्त है या फिर और ऐड करने का वक्त है? गुड मॉर्निंग टू यू। काफी समय के बाद देखा है, आप छुट्टी अच्छी मनाकर आए लगता है। वेल 9218 एक स्टिफ रेजिस्टेंस था जो काफी दिनों से मैं कह रहा हूं, वहां पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस था, वहीं से एक लौटा है। 3 दिन से हम लगातार एक गिरावट देख रहे हैं, और आज जो गैप डाउन खुला है और यहीं पर अगर क्लोज मिलता है तो आते दिनों में और एक गिरावट बन सकती है, क्योंकि ऐसी जगह पर ब्रेक हुआ है कि यहाँ पर जो गैप है वो सस्टेन होता है अगर, तो कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि 9218 इतना इजी नहीं क्रॉस करना। अगर क्रॉस करेगा तो उसके लिए एक पॉज की जरूरत है, एक स्ट्रेंथ लेने की जरूरत है। जब तक वो स्ट्रेंथ मिलती नहीं तब तक वो इतना इजी क्रॉस करेगा नहीं। ओके, सो बहुत ही क्लियरली आपको वॉच आउट करना होगा किस तरह से निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल्स को क्रॉस करता है। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है एक खबर जो है आपके मतलब की, होम लोन हो सकता है सस्ता। किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए होम लोन हो सकता है सस्ता। और ये खबर लेकर आई है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपाली, आप ये काम की खबर लेकर आ रही है कि होम लोन होगा सस्ता, तो किस कैटेगरी के लोगों को इसका फायदा होगा? क्या कोई खास इनकम स्लैब रखा गया है और लोन की भी क्या कोई लिमिट रखी गई है इसमें दीपाली? जी, खासतौर पर वो लोग जो घर खरीदने के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन महंगे होम लोन के चलते घर नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए आज अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मुझे जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि जिस व्यक्ति की आय 12 लाख रुपए सालाना है, वो अगर 9 लाख रुपए तक का लोन लेता है या फिर उसे 2 लाख रुपए तक के लोन पर 4% के जो इंटरेस्ट रेट है उस पर छूट दी जा सकती है। इसके अलावा 18 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले व्यक्ति को 12 लाख रुपए तक के लोन पर 3% की होम लोन के इंटरेस्ट पर छूट दी जा सकती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आज दोपहर आवासीय मंत्री वेंकैया नायडू इन गाइडलाइंस को जारी कर सकते हैं और नेशनल हाउसिंग बैंक को इसके लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया जा सकता है और आज इसके साथ ही MOU साइन किया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर होम लोन को लेकर के दीपाली नंदा दे रही हैं कि अगर आप 12 लाख की आपकी आय है, 9 लाख तक का अगर लोन लेंगे तो 4% का रिबेट इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है, और इसी तरह 18 लाख की आय होने पर और 12 लाख का लोन लेने पर भी आपको इंटरेस्ट रेट पर एक रियायत मिलती हुई ये खबर आ सकती है। आज दिन में इस पर एक आधिकारिक मुहर लग जाएगी। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB इसकी नोडल एजेंसी होगी और दीपाली नंदा ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई थी आपके लिए। और फिलहाल अब रुक करते हैं आगे स्टॉक फटाफट का सौदा आपका में, जहां आपके आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गबा। पहला सवाल नासिक से सुनील गायकवाड़ का, मिर्जा इंटरनेशनल 100 शेयर 90 की खरीद है प्रकाश जी। नुकसान में बैठे हुए हैं और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, एक लेवल है उन पर ध्यान दे रहा है लीजिए 78 का, और 78 के नीचे स्टॉप लगाइए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट होल्ड कर सकते हैं, अगर अप मूव मिलता है तो उसमें भी एग्जिट।
मुंबई से दीपक, येस बैंक पर आपकी सलाह, 40 शेयर 1246 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 1400 रुपए का स्टॉप लगाइए। अगर 1400 ब्रेक हो जाता है तो अपना प्रॉफिट लॉक कर लीजिए। अपर रीजन से कुछ 1500, 1500 भी हो सकता है। अपमूव इंटैक्ट है येस बैंक। लुधियाना से विजय अरोड़ा, पंजाब नेशनल बैंक 100 शेयर 150 रुपए खरीद रही है। ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बेस बन रहा है। अपर रीजन में जो टारगेट है 180 से 200 का है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड कीजिए। कोटा से दिनेश शुक्ला, डिश टीवी 400 शेयर है, 108 रुपए 10 पैसे खरीद का भाव। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। कुछ मेरे ख्याल से ये अच्छी जगह 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 120 का जो ऑल टाइम हाई है वो भी क्रॉस कर लेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से 130, 140 ये नजर आता है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 90 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। चंडीगढ़ से आशीष अग्रवाल, डेल्टा कॉर्प 3000 शेयर है इनके पास, 173 रुपए की खरीद का भाव रहा है। फिलहाल 6 रुपए 75 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए करीबन 160 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 200 के गिर्द 190, 95, 200 ये जोन है प्रॉफिट बुक करने के। सूरत से गौरव जवेरी, जैन इरिगेशन 100 शेयर 102 की खरीद है। यहां पर भी होल्ड करना चाहिए। नुकसान में बैठे हैं लेकिन नथिंग टू वरी। 80 का स्टॉप लगाइए। टारगेट 120 से 140, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। फरीदकोट से इमरान महमूद, स्टार पेपर होल्ड करते हैं 2000 शेयर 178 की खरीद रही है। नुकसान बुक कर लेना चाहिए क्योंकि काफी देर तक 40 to 200 चला गया। इतना अच्छा इंपल्स मूव के बाद एक करेक्शन आता है और करेक्शन के हिसाब से 175 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था ब्रेक हो चुका। इनको लॉस बुक करना पड़ेगा। एग्जिट स्टार पेपर। अहमदाबाद से सूरज टैंक, रिलायंस कम्युनिकेशन होल्ड करते हैं 100 शेयर 38 रुपए 38 पैसे की खरीद है। मौका मिले तो निकल जाइएगा। स्ट्रक्चर तो वीक है, अपमूव मिल सकता है लेकिन 42 में रेसिस्टेंस है। अपमूव जैसे ही मिलता है अपना ट्रेडिंग स्टॉप बढ़ाइए, लेकिन 42 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, उसका ध्यान दीजिएगा। निपुण दोषी, डीवीज लैब पर आपकी सलाह चाहते हैं 100 शेयर 792 रुपए की खरीद। इंपॉर्टेंट लेवल था वो कल ब्रेक हो चुका। वो मेक और ब्रेक लेवल था 680, 690 जोन। मुझे लगता है अब 550 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 550 में सपोर्ट मिलेगा। इनका अगर नजरिया लंबा है तो होल्ड, अगर शॉर्ट टर्म का है तो एग्जिट। मेरठ से उर्वशी, मॉन्टे कार्लो 50 शेयर 540 की खरीद है। मॉन्टे कार्लो नुकसान में बैठे हैं। अब ऐसी जगह पर है कि शायद यहां से एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन बाउंस मिलेगा जब वो 425 क्रॉस करेगा तब जाकर कंफर्म होगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 350 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। फिलहाल होल्ड कीजिए और होप कीजिए कि ये क्रॉस कर ले 425 जोन से। लखनऊ से गगन चतुर्वेदी, बलरामपुर चीनी 500 शेयर 155 रुपए 20 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में जरूर एक वीकनेस है, लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है 140, 135, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से करेक्शन है। करेक्शन मोड जब भी खत्म होगा फ्रेश अप मूव शुरू होगा, इसीलिए होल्ड। गाजियाबाद से संदीप, फोर्स मोटर 145 शेयर 1948 रुपए की खरीद है। बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, होल्ड कीजिए। ये स्टॉक मेरे ख्याल से 5000 की तरफ भी जरूर चला जाएगा। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो लगाइए अराउंड 3800 का। वो ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन कर लीजिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। डोंट वरी, होल्ड। नोएडा से एमसी गुलाटी जी जानना चाहते हैं आयशर मोटर में क्या करें। 10 शेयर है इनके पास, 24,890 रुपए की खरीद रही है। ये भी स्टॉक होल्ड के लायक है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन डोंट वरी। टारगेट को 30,000 का नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड। गोरखपुर से सुरेश कुमार, यूनियन बैंक 500 शेयर इनके पास और इनकी खरीद का भाव 169 रुपए। होल्ड करना चाहिए। है स्ट्रक्चर वीक, लेकिन ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, लगता है यहीं से एक अपमूव मिलेगा। अपर रीजन में जरूर एक रेसिस्टेंस है 175, 180, लेकिन वहां तक जरूर चला जाएगा। 200 के करीब अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड यूनियन बैंक। दिल्ली से पीयूष, स्मार्ट लिंक 300 शेयर 115 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। 90 का स्टॉप लगाइए। हाँ, कॉस्ट के नीचे है, लेकिन 120 के करीब इनको एक मौका मिलेगा वो निकलने का, वहां तब तक होल्ड। पंचम से मंदार, डॉक्टर रेड्डी 50 शेयर 2620 की खरीद। और लेवल 2620 नुकसान में बैठे हैं।
लॉस बुक कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है, पहला नीचे टारगेट जो है करीब 2370 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 1900 भी जा सकता है। 1900 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ बेच दीजिए, जब नीचे चला जाए सपोर्ट के इर्द गिर्द वहां खरीदेगा, फिलहाल नहीं। सूरत से दीपक मोदी, विजया बैंक 2000 शेयर 52 रुपए की खरीद है। होल्ड कीजिए, 52 का ही स्टॉक लगाइए, अपर रीजन में 90 का टारगेट बन सकता है लेकिन वक्त लगेगा। कोलकाता से अमित भेल, BHEL 15 शेयर 167 रुपए 50 पैसे की खरीद। ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, मुझे इसका जो टारगेट है 220 लगता है, इसीलिए होल्ड। एक ब्रेकआउट चाहिए था 145 में, वो भी मिल चुका, होल्ड। ओके, और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतने ही वक्त था हमारे पास। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की ट्रेडिंग टिप्स होंगे, साथ ही अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, उनके सवालों के जवाब देंगे। बैग बाजार में गिरावट जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार की इस गिरावट में आपको अपने स्टॉक में क्या करना चाहिए, यही सलाह हम आपके लिए लेकर आते हैं सौदा आपका में, जिनसे अमित जी जुड़ने मेरे साथ, समझते कौन सा स्टॉक इनके पास है। अमित जी नमस्ते, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं प्रकाश जी की। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं PNB हाउसिंग 80 शेयर लिया था 1126 में, तो उसके बारे में बताइए। लॉस हो रहा है आपको 30 रुपए 80 पैसे, लंबी अवधि के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म का नजरिया था अमित जी आपका? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैडम। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 30 रुपए 80 पैसे पर शेयर लॉस पर बैठे हुए प्रकाश जी, क्या सलाह देंगे PNB हाउसिंग में? मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए और 1080 का स्टॉप लगाइए। इसका स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक होने दीजिए। हाँ, लेकिन एक लेवल है जो ऑल टाइम हाई है करीब अराउंड 138, यही उन्होंने लिया हुआ है, वो क्रॉस कर लेगा तो 1150 1160 भी जा सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट मिले, लेकिन उन्होंने हाई डे पर लिया हुआ है। ओके, तो फिलहाल थोड़ा सा होल्ड कीजिए, 1170 का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगाइए। नोएडा से SN जायसवाल जी से अब बात करते हैं। नमस्ते जायसवाल जी, पूछे अपना सवाल। जायसवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मुझे लगता है हमारी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जायसवाल जी का सवाल है और बिंदु फार्मा पर 100 शेयर होल्ड करते हैं, 688 रुपए की इनकी खरीद रही है, 6 रुपए 90 पैसे पर शेयर लॉस। और बिंदु फार्मा कैसा दिखता है आपको टेक्निकल चार्ट पर प्रकाश जी? अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल 660 भी देख सकते हैं। अगर नजरिया लंबा है तो ये स्टॉक होल्ड के लायक है। ऐसा स्ट्रक्चर है कि लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है और जब भी एक अपमूव शुरू होगा तो 750 के ऊपर भी जा सकता है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है 710 की, वो भी जरूर मिलेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पे जब भी एक्सपेंशन होगा उनको ब्रेकआउट मिलेगा, फिर एक अपमूव भी मिलेगा। होल्ड कीजिए। राजकोट से भौतिक जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते भौतिक, बताएं कौन सा शेयर है आपके पास? भौतिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो मैंने इसलिए बाय किया है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, हम 280 पे 1000 क्वांटिटी इसलिए बाय किया है। अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए, होल्ड करूँ या बेच करूँ? ओके, आपके बातचीत से लग रहा है आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसे खरीदा है। फिलहाल लॉस 11 रुपए 35 पैसे पर शेयर SBI में। बताए प्रकाश जी, क्या करना चाहिए भौतिक जी को? शॉर्ट टर्म का एक रूल है, जब नुकसान में हो तो निकल जाइए। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट कीजिए SBI। और अब सिलीगुड़ी से सुमित कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते सुमित, बताएं कौन सा शेयर है आपके पास? इन्हें मैंने कोल इंडिया बाई किया है 50 क्वांटिटी 325 पे। ओके, लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? मैम शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीने तक होल्डिंग कर सकता हूँ। ओके, 2 से 3 महीने रहना चाहते हैं। फिलहाल 35 रुपए 15 पैसे पर शेयर नुकसान। क्या देख रहे हैं आप प्रकाश जी, क्या 2 से 3 महीने में सुमित जी को इसमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं? टिपिकल साइडवेज जोन पर है, 270 का एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से अगर वो ब्रेक हो जाता है तो गिरावट आ सकती है। जब ऐसे लोअर रेंज पे चल रहा है तो फिर एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं।
होल्ड कीजिए, बाउंस मिलिएगा तो निकल जाइएगा, क्योंकि ये टिपिकल साइडवेज जोन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। अब 270 अगर होल्ड करता है तो होल्ड, अदरवाइज आउट। एक छोटा सा ब्रेक यहीं पर और अभी लौट रहे, आगे जरूर आइए क्योंकि प्रकाश रावत देने वाले हैं आपको ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक, मेरे साथ बने हुए प्रकाश रावत। प्रकाश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। दो हैं, एक तो है गुजरात मिनरल, काफी हद तक ठीक ही नजर आता है गुजरात मिनरल। इसका जो टारगेट है ऑन द अपसाइड गुजरात मिनरल का 125 है, स्टॉप होना चाहिए 115। उसके बाद है जेकॉब, यहां पर भी एक अप मूव बाकी है, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 80 का है, स्टॉप होना चाहिए 75। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में जेकॉब। ओके, सो दो पिक्स है प्रकाश जी की। जेकॉब में खरीद की सलाह, दूसरा स्टॉक जो इन्हें पसंद आ रहा है गुजरात मिनरल पसंद आ रहा है और यहां पर भी दे रहे हैं खरीद की सलाह। आपको स्टॉप लॉस 115 पे यहां रखना है। इसी के साथ शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मेरे को भी इजाजत यही दीजिए। प्रकाश रावत के साथ साथ सौदा आपका में इतना ही। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुमता मिश्रा के साथ। नमस्कार।